हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, दूसरी चीज़ जो भी अगर आपको फर्दर क्लासेस में अपने केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको केमिस्ट्री के सारे बेसिक होंगे जो आपको फर्दर क्लासेस में यूज़ आएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ मैटर और टाइप ऑफ मैटर। मैटर का नेचर क्या होता है और मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैटर से। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। देखिए, मैटर ऐसा कुछ भी होता है जिसका कोई मास हो और जो कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो, मतलब कोई भी जगह घेर रहा हो। देखिए, मास से हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्टफ है। वो स्टफ आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गई, बुक्स हो गए, या फिर आपका जो वाटर है, लिक्विड है, किसी भी ग्लास में है, तो देखिए उसका कुछ तो मास होता है और वो कुछ जगह भी घेर रहा है आपकी ग्लास की। नेक्स्ट है आपका जो गैस होती है, या आपका जो भी एयर है। अगर आपने किसी बलून में एयर फिल की है तो देखिए वो एयर कुछ तो जगह ऑक्यूपाई कर रही है बलून की, और उसका कुछ मास है, कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल से वो मिलके बना हुआ है। देखिए, मैटर अब 3 टाइप के होते हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। देखिए, सॉलिड में क्या होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत कंजस्टेड होते हैं, मतलब आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में कोई जगह नहीं होती और वो इजीली मूव भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो आपस में वाइब्रेट ज़रूर करते हैं, अपने ही पोजीशन में रह के वाइब्रेट करते हैं, जिसे हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, ऑसिलेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज तो होते हैं लेकिन सॉलिड्स के जितना नहीं। देखिए, उनमें थोड़ा बहुत स्पेस होता है सॉलिड से ज़्यादा, और वो मूव कर सकते हैं उनके मॉलिक्यूल्स। वहीं पे जो गैस होती है, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में बहुत दूर होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, और उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत इजीली और बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप 3 मैटर्स देख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो तीनों के मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। एक वाइब्रेट करता है, ऑक्सीलेट करता है, इजीली मूव नहीं कर सकता। लिक्विड थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, लेकिन जो गैस है वो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा मूवमेंट है और एक दूसरे से बहुत दूर दूर है उनके मॉलिक्यूल्स। देखिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब देखिए, जो इनके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है, इनकी वजह से इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंज आ जाता है। जैसे आपका जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है, मतलब एक फिक्स वॉल्यूम होगी और एक फिक्स शेप होगी। आप उसका इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से उसकी शेप या वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज़ आपने एक वेसल लिया, उसमें आपने एक सॉलिड लिया, उस सॉलिड को आप दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो क्या आपको लगता है इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है या इसका शेप चेंज हो रहा है? नेक्स्ट है आपका लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। ये तो सबको पता है, लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालें, लिक्विड अपना शेप चेंज कर लेती है लेकिन वॉल्यूम वही रहता है। लेकिन इनकी मेजरमेंट सेम रहेगी। अगर ये 5 ml कर रहा है तो कॉनिकल में भी ये 5 ml ही करेगा, और जो सर्कुलर राउंड फ्लास्क है उसमें भी उतना ही ml ऑक्यूपाई करेगा। बस डिफरेंस क्या आ रहा है इनके शेप में। एक में आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, एक में आपको ट्रायंगुलर शेप का दिखेगा, दूसरे में आपको सर्कुलर शेप में दिखेगा वाटर। तो देखिए, वाटर शेप चेंज कर रहा है बट वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जितना वो किसी एक में कर रहा है। नेक्स्ट है गैस का ना डेफिनेट, ना एक फिक्स वॉल्यूम होता है, ना एक फिक्स शेप होती है। सपोज आपने एक कोनिकल फ्लास्क में आपने गैस को डाल दिया, किसी भी गैस को। अब उस गैस को अगर आप ट्रांसफ़र करते किसी बलून में तो वो बलून का शेप ले लेगा और दोनों की वॉल्यूम में भी चेंज होगी। तो जितना स्पेस है उतना पूरा गैस ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, यहाँ आपके कोनिकल फ्लास्क को भी पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था, अब यहाँ बलून में जितना स्पेस है उस पूरे स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अगर आपका ये बलून फूट जाए आपके रूम में तो अब जो गैस है वो पूरे रूम का जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। तो आप देख रहे हैं, पहले जो गैस का आपका वॉल्यूम था वो कोनिकल फ्लास्क का वॉल्यूम था, जितना कोनिकल फ्लास्क का है। उसके बाद आपका जो गैस का वॉल्यूम हुआ वो हुआ जितना आपके बलून का वॉल्यूम है, और अब आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो है आपके जितने पूरे रूम का जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम उस गैस का होगा। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज सिर्फ और सिर्फ उसके इन तीनों की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के वजह से आ रहा है।
सॉलिड में मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे थे, लिक्विड में थोड़ा बहुत मूव कर रहे थे और गैस में फ्रीली बहुत इजीली मूव कर रहे थे और आपस में बहुत दूर दूर थे, तो जिसके वजह से इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। देखिए नेक्स्ट चीज़ है कि ये जो तीनों स्टेट हैं ये फिक्स नहीं होते कि ये फिक्स ऑल टाइम ऐसे ही रहेंगे। ये तीनों स्टेट आपस में कन्वर्टेबल हो सकते हैं कि आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हो, और ये चेंज आप कर सकते हो अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करें तो आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास आइस है, आपने इस आइस को फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया, ठीक है, नॉर्मल गर्मी के जून जुलाई के टाइम में, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो आइस धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो रहा है। ओके, मतलब हीट हो रही है, ज़्यादा टेम्परेचर है, हीट इन इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो लिक्विड में चेंज हो गया। अब इस लिक्विड को आप फर्दर गैस में रख दीजिए, ठीक है, हाई फ्लेम में करके कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो आपका जो वो वाटर है वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो गैस बन के उड़ चुका है वाटर वेपर के फॉर्म में। तो अब देखा आपने सॉलिड कैसे लिक्विड में और लिक्विड कैसे गैस में चेंज हो गया। नेक्स्ट अब आप क्या है, अब इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। आप गैस को वापस से लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। सपोज आपका गैस है, आप उसे ठंडा करके कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में, आपको देखा होगा आपने, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो लिक्विड के फॉर्म में आ गए। अब इसी लिक्विड को, जो भी आपका लिक्विड आया, इसको आप अगर आप वापस से फ्रिज में रख दीजिए, आप आइस क्यूब जमाने के लिए रख दीजिए, तो क्या है कि ये आपका लिक्विड अगेन सॉलिड में चेंज हो गया। तो इसलिए ये जो तीनों स्टेट हैं वो आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं दोनों डायरेक्शन में। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। ये तो हमने देखा मैटर का नेचर क्या होता है, ठीक है। अब मैटर कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। देखिए मैटर जो होता है वो दो टाइप से क्लासीफाई होता है। पहला हम क्लासीफाई करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और दूसरा हम करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। देखिए जो पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो तो हम उसकी अपीयरेंस देख के कि हमें उसे दिखने में कैसा लग रहा है उस अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है जो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर 2 टाइप के होते हैं। पहला मैटर होता है मिक्सचर वाला और दूसरा मैटर है प्योर सब्सटेंस। अब नेक्स्ट फर्दर जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर भी 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट, ठीक है। अब जो आपका कंपाउंड होता है वो भी फर्दर डिवाइड हो सकता है। कंपाउंड इनऑर्गेनिक भी होता है और ऑर्गेनिक भी। आप देखेंगे, आप जो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका सेकेंड पार्ट है 11th और 12th में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल क्लासिफिकेशन के जो 2 टाइप है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिक्सचर। देखिए मिक्सचर हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चीनी को पानी में घोल दें, वो एक मिक्सचर है। एयर, देखिए जो आपके आसपास एयर है ये मिक्सचर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अलग अलग गैसों का मिक्सचर होती है एयर। नेक्स्ट मोस्ट फेमस एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ से देखें तो टी, चाय में क्या होती है, चाय पत्ती होती है, चीनी होता है, पानी होता है, चाहें तो आप इलायची डाल सकते हैं। तो ये भी हर अलग अलग कंपोनेंट का मिक्सचर है। जैसे आपको इस पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा, ये एक जार है जिसमें अलग अलग कलर की कैंडीज़ हैं। तो ये क्या है, कैंडीज़ का मिक्सचर है, ठीक है। और ये देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, मिक्सचर किसी भी रेशियो में हो सकता है, कोई फिक्स रेशियो नहीं हो सकता। इस जार में कितने भी कलर की कैंडीज़ हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, कुछ फिक्स नंबर नहीं है कि रेड इतनी होगी, वाइट इतनी होगी। अब देख लीजिए जो रेड कैंडी है, ग्रीन कैंडी है, वाइट कैंडी है, इन्हें हम कंपोनेंट कहते हैं मिक्सचर का, ठीक है। कंपोनेंट वो होता है जिनसे मिलके आपका मिक्सचर बना हुआ है। देखिए अब फर्दर मिक्सचर डिवाइड होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस में क्या होता है कि जो भी आपका कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली एक दूसरे में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। आप पता नहीं कर सकते कि इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट भी है, जैसे चीनी और पानी का घोल। इसमें देखिए अगर आप चीनी को पानी में मिक्स करें, उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि इस पानी में चीनी भी है या चीनी कहाँ है, आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। अब अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो देखिए हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो आपका कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। मतलब आपके जो 2 मिक्सचर हैं, जो 2 कंपोनेंट हैं जिनसे आपका मिक्सचर बना है, वो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे में घुला हुआ नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपके 2 कंपोनेंट हैं जो आपस में मिक्स नहीं हैं। अगर पानी में सैंड
जो आपका बालू होता है उसको मिक्स करें तो आपको पता चल जाएगा कि पानी अलग है और तैर रहा है और आपका सैंड अलग है। ठीक है, तो इससे आप देख के बता सकते हैं कि इसमें दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, ये पानी और सैंड का। ठीक है, तो ये होता है हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल। देखिए, अगर हेट्रोजीनियस का एक और एग्जाम्पल आपको लेना है, दाल में बहुत बार आपको स्टोन के पीसेस देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें आप फिजिकली देख के बता सकते हैं कि ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, दाल जो भी आपकी पल्सेस हैं और स्टोन का। अब देखिए, इसमें एक चीज़ है कि जो भी आपके कंपोनेंट हैं आपके मिक्सचर में, उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। और फिजिकल मेथड होते हैं आपके हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से उठा के, फिल्ट्रेशन, जैसे आप चाय छानते हैं वैसे आप लेबोरेटरी में फिल्टर पेपर से आप अपना सोल्यूशन छान सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन, मतलब ये सारे आपके फिजिकल मेथड है। इन मेथड से आप अपने कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस। देखिए, प्योर सब्सटेंस जो मैटर होते हैं ये एक फिक्स कंपोजिशन में होते हैं, एक फिक्स कंपोजिशन होता है इनका। अगर वो कंपोजिशन चेंज होता है तो वो मैटर सेम मैटर नहीं रहता, वो कोई और मैटर बन जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर और ग्लूकोज। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ग्लूकोज, कंफ्यूजन रहती है कि ग्लूकोज तो मिक्सचर होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, क्योंकि ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो इसमें बहुत लोग ये सोचते हैं कि ग्लूकोज तो मिक्सचर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कि ग्लूकोज में आपने फॉर्मूला देखा होगा क्या होता है C6H12O6। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स मिल के आपका ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब 1:2:1 के रेशियो में। अगर ये रेशियो चेंज हो जाएगा तो वो जो कंपाउंड आपका बन रहा है वो आपका ग्लूकोज नहीं रहेगा, वो कुछ और होगा। तो इसलिए प्योर सब्सटेंस का फिक्स रेशियो होता है। अब प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। देखिए, एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट में आपका जो एलिमेंट होता है आपका, वो हमेशा सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है, एक ही तरह का पार्टिकल होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक जार में सिर्फ रेड कैंडीज हैं, ठीक है, तो वो आपका एलिमेंट है। अब देखिए, जो आपका पार्टिकल है वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉपर लें या सोडियम लें या सिल्वर लें, तो इस केस में क्या होता है, आपका कॉपर का एटम, सिर्फ कॉपर का एटम आपस में कनेक्ट होते रहेंगे और आपका एक पूरा मैटर बना देंगे, सिर्फ कॉपर के एटम कनेक्ट होके आपस में, ठीक है, बाइंड करके। लेकिन वहीं दूसरा टाइप क्या होता है, जैसे आपकी गैसेस होती हैं, H2, हाइड्रोजन गैस को आप H नहीं लिखते, H2 लिखते हैं। ऑक्सीजन गैस को आप O नहीं लिखते, O2 लिखते हैं। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन के जो पार्टिकल है जिससे मिलके ऑक्सीजन गैस बनी है वो आपका O2 है। तो इस केस में क्या होता है, दो सेम एटम, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम एटम है, ये मिलके आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं। और अब ये मॉलिक्यूल आपका जो कंस्टेंट पार्टिकल है H2 रिपीट होके आपका हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो एलिमेंट में भी आपके दो टाइप के हो गए, एक तो जिसमें सिर्फ एटम रिपीट होके आपका या एटम कनेक्ट होके आपस में आपका एलिमेंट बना रहा है, और दूसरे में क्या आपका मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होके आपका एलिमेंट बना रहे हैं। देखिए, अब जो दो अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपको यहाँ देखने में मिल रहा होगा, जो कॉपर का एटम है वो अलग है और जो हाइड्रोजन का एटम है वो अलग है। हाइड्रोजन का एटम बहुत छोटा है, कॉपर का एटम बड़ा है, ठीक है। तो एटम, दो अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट हैं उनके एटम्स अलग अलग ही होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है, जब दो से ज़्यादा एटम अलग अलग एलिमेंट के कंबाइंड होकर आपका कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे आपका H2 है, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या शुगर हो गया। अब इसमें क्या होता है, देखिए, आपके दो अलग एटम्स, हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम मिल के आपका एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और ये मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड्स बनाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, जो वाटर होता है, वाटर में क्या होता है, आपके H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट होकर आपका वाटर बनाते हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या कंपाउंड्स में फिक्स रेशियो है। अगर आप 1:2 का रेशियो है, 1 में ऑक्सीजन है और 2 में हाइड्रोजन है, ठीक है, एक फिक्स और एक डेफिनेट रेशियो है। वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। सपोज अगर आप जो वाटर का मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड, उसमें अगर आप 1:1 रेशियो ले लें, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेम अमाउंट में ले लें, जैसे पर ऑक्साइड होता है H2O2, तो इसमें क्या, अभी आपका वाटर का मॉलिक्यूल नहीं रहा, ये आपका पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन गया। तो इसलिए ये होता है कि इनका एक फिक्स रेशियो होता है कंपाउंड्स का, ठीक है। अगर आपका रेशियो में डिफरेंस आ गया तो वो आपका सेम कंपाउंड नहीं रहेगा। जैसे आपका CO2 है,
इसमें आपका रेशियो कितना है 1:2 का, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। लेकिन अगर इसको 1:1 रेशियो कर दें, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन सेम इक्वल अमाउंट में कर दें आप C और O, तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो अब ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा, अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई मोनोऑक्साइड की। लेकिन नेक्स्ट जो है वो है जो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड होती है वो अलग होती है उनके कंस्ट्रेंट एलिमेंट से। जैसे आपका वाटर है, वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी वाटर की नहीं होगी। उसी तरह से जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की है सेम प्रॉपर्टी वाटर की नहीं होगी। वो उनसे बने हुए ज़रूर है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका जो हाइड्रोजन है वो होता है गैस और आपका जो ऑक्सीजन है वो भी होता है गैस। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जो आपका बना है वाटर वो होता है लिक्विड, वो गैस नहीं होता। दूसरा एग्जांपल ले तो जब हाइड्रोजन जलता है, अगर आप हाइड्रोजन गैस को जलाएं तो एक पॉपअप साउंड होता है, ठीक है। सिमिलरली आपका जो ऑक्सीजन होता है वो सपोर्ट करता है कंबशन को, मतलब आप जब आग जलाते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये सब आपको पता है। तो अब यहाँ दोनों एक सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को और एक बहुत बढ़िया से जल रहा है। अब इन दोनों के जो मॉलिक्यूल मिलके वाटर बनाते हैं तो आपको पता है वाटर किसके काम आता है, आग बुझाने के काम। तो बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी है। तो इसलिए इस डाउट में मत रहिएगा कि जो उनके कंस्ट्रेंट एलिमेंट से बना हुआ जो कंपाउंड है वो भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। सेम प्रॉपर्टी बिल्कुल शो नहीं करता, एकदम अपोजिट प्रॉपर्टी भी इनकी हो सकती है। नेक्स्ट है जो कंपाउंड के कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स हैं, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस से। जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल मेथड से आप मिक्सचर को तो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके प्योर सब्सटेंस हैं, कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। इनको आप सिर्फ केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपका H2O है, H2O मॉलिक्यूल है वाटर का, तो वाटर में बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल है। अब आप किसी एक H2O मॉलिक्यूल को ले लीजिए, अब उसमें से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कोई भी फिजिकल मेथड से नहीं निकाल सकते, ना आप उन्हें फिल्टर करके निकाल सकते हैं, ना आप हाथ से उठा के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपने अलग उठा लिया, ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, इवन आप देख भी नहीं सकते। तो इसलिए फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन करवाई जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, तो इस तरह से आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।